हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे मेरे डेली स्टडी ब्लॉग मिलते हैं और मैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि आप डेली मेरा स्टडी ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता ही होगा, मैं जो डेली स्टडी रूटीन होता है मैं वो शेयर करती हूँ, किस तरह से कर सकते हैं और जो बिगनर्स हैं वो इस तरह से अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं और अच्छे से तैयारी 2025 के लिए कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 2024 का भी एग्ज़ाम दिया था, जो मेरा अभी प्री क्लियर नहीं हो पाया था। तो अभी मैं 2025 के लिए तैयारी कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो। तो ये मेरा आज का टारगेट था। तो मॉर्निंग में मैं बुक लेके गई थी पूजा करने के बाद, और उसके बाद मैंने अपना टारगेट लिखा था कि मुझे आज क्या क्या कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले वोकैब है, उसमें एंड टू साइनो मुझे 100 करने थे। मैथ्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना था। रीजनिंग और जीके जीएस में दिल्ली 100 मुझे कंप्लीट करना था, तो वो मैंने आज कंप्लीट किया था। तो मैं धूप में जाके पढ़ रही थी छत पे, लेकिन धूप में बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी, तो फिर मैं नीचे ही आ गई थी और अपने बिस्तर पे आके पढ़ाई करने लगी थी नहा धो के पूजा के बाद। तो क्योंकि घर में स्टडी के अलावा भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उनको भी बीच बीच में फेस करना होता है। और ना ही हम फुल डे या फुल नाइट स्टडी कर सकते हैं, हमें बीच बीच में और भी काम करने होते हैं। और लेकिन हाँ, हमें ये मतलब अपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप डेली पढ़ो, चाहे 2-4 घंटे ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना चाहिए। कभी कभी हो जाता है हम बहुत कम स्टडी कर पाते हैं, कभी कभी बहुत मतलब सही टाइम मिल जाता है तो ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन आपको 4 या 5 मतलब आवर्स डेली करनी ही चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो मतलब रूटीन है वो भी बना रहता है, और हमें मतलब रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। रेगुलर आप स्टडी करो, बीच बीच में और भी काम करने होते हैं। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और जल्दी आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपको ज़्यादा टाइम स्टडी करते रहना चाहिए और अपना टारगेट बनाना चाहिए। और इसके लिए सबसे मेन ज़रूरी चीज़ होती है वो है अ, मतलब आपको नियमित होना चाहिए और खुद को मतलब ऐसा बनाओ कि हाँ, मैंने ये सोच लिया तो मुझे करना है। आलस को छोड़ना होगा। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और बाहर हॉल में आके अपना स्टडी करने लगी हूँ। तो घर पे कोई नहीं था, एकदम शांति का माहौल था। तो काफ़ी टाइम तक मैंने यहाँ पे मैथ्स कर रही हूँ। मैथ रेशियो जो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज तो मैंने मैथ किया था। और नाइट में भी जब मैंने स्टडी की है, तो नाइट में मैंने सिर्फ मैथ ही किया था, और डे में जीके जीएस रीजनिंग मैंने डे में कंप्लीट कर लिया था और रेशियो कर लिया था। अब मैं कर रही हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि मैथ को करने के लिए कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मैथ और रीजनिंग। तो ऐसा नहीं होता कि हाँ, हमें टेबल्स याद होते हैं और स्क्वायर क्यूब्स भी याद होते हैं, लेकिन इस तरह से याद होनी चाहिए, अगर कोई नींद में भी हमसे पूछे तो हम तुरंत उसको बता दें। तो इसको बस एक ही, इसका तो एक ही इलाज है, वो है आप डेली डेली प्रैक्टिस करो। और कोई इसका दूसरा उपाय नहीं है। तो मैं डेली टेबल्स क्या होते हैं, डेली तो नहीं, कभी कभी जब मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ तो मैं उसको नोट कर लेती हूँ अलग कॉपी में। हालांकि मैंने एक कॉपी में लिख के रखे हैं, और जब मेरा मन लगता है कि मुझे शायद मैं भूल रही हूँ कुछ, तो मैं दूसरी कॉपी में उसको डेली नोट कर लेती हूँ। इससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाती है और मुझे मेरी मेमोरी फिट हो जाती है, और मैं जब मुझे कोई कैलकुलेशन करनी होगी तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरह से मैंने टेबल्स लिखे, स्क्वायर क्यूब्स सभी लिखे थे। और उसके बाद मैंने मैथ नाइट में फिनिश करने के बाद मैं चली गई हूँ सोने। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अब मैंने टेबल्स कंप्लीट कर लिया। मैं लिख रही हूँ क्यूब और स्क्वायर्स। तो इस तरह से मैंने 30 तक क्यूब्स और 30 तक मतलब स्क्वायर भी मैंने रिपीट किए थे, जिससे मैं वैसे तो मुझे याद ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरे ऑन फिंगर टिप्स होने चाहिए। अगर मुझसे कोई भी कहीं से भी कोई से बीच से पूछ ले तो मुझे एकदम से बता सकूँ, इससे ही कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 1 का 1 ही होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 6 4, और 5 का 1 1 to 5, 6 का 260। तो इस तरह से मैंने ये 30 तक कंप्लीट किए हैं। और जैसे आप भी अपनी कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हो तो आपको इतने तक तो करनी ही चाहिए, वरना आपको क्यूब मतलब 30 तक कर लो, स्क्वायर आपको 50 तक होने चाहिए। अभी मेरे 50 तक नहीं हुए हैं, मेरे 30 तक कंप्लीट है। मैं कोशिश करूँगी मेरे 50 तक हो जाए।
इससे क्या हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और हमें ज़्यादा सोचना नहीं होगा। और ये हमारा इसमें डबल बेनिफिट होता है, हमारे रीजनिंग में भी हमें बहुत काम आते हैं ये, क्योंकि रीजनिंग में भी स्क्वायर क्यूब्स अनलॉग ये सब पूछे जाते हैं। मिसिंग नंबर है तो ये सब, इनका मल्टीप्लिकेशन ये सब बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी मैं लिख रही हूँ स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने स्क्वायर कंप्लीट की, उसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन कुछ कुछ 10 के समथिंग क्वेश्चन किए थे। इससे क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है और हम ये भी देखते हैं कि हमारा कोई गलत भी नहीं होता। बीच बीच में मैं कितनी भी कोशिश करूँ फिर भी एक आध गलत हो जाता है। जब हम उसे कैलकुलेटर होता है उससे करके देखती हूँ कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही है गलत है, तो उसमें बाकी तो सारे सही हो जाते हैं, कभी एक आध गलत हो जाता है। जब मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए तो एक भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से ये है मेरा आज का रूटीन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे साथ बने रहिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए।